आज जो पहला टॉपिक मैं आपको बेंजीन से रिलेटेड पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, वो है नॉमेनक्लेचर। इंट्रोडक्शन हम बेंजीन का लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो आज हम बेंजीन की नॉमेनक्लेचर करेंगे और उसके बाद आगे इसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको एक बात याद रखनी कि बेंजीन और उसके जो डेरिवेटिव हैं उनकी नॉमेनक्लेचर करने से पहले आपको कुछ स्ट्रक्चर्स और उनके कॉमन नेम याद रखने पड़ेंगे। आईयूपैक सिस्टम में जब हम नेमिंग कर रहे होते हैं बेंजीन की, तो इसके कुछ डेरिवेटिव्स हैं जिनके कॉमन नेम आईयूपैक सिस्टम में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि अगर बेंजीन रिंग के साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ हो तो इसे टॉलिन कहते हैं। बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप लगा हो तो इसे फिनॉल कहते हैं। बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप लगा हो तो इसे नाइलीन कहते हैं। बेंजीन रिंग के साथ COOH ग्रुप लगा हुआ हो तो इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। बेंजीन रिंग के साथ CHO ग्रुप लगा हुआ हो तो इसे बेंजाइल एल्डिहाइड कहते हैं। बेंजीन रिंग के साथ OCH3 लगा हो तो इसे एनेसॉल कहते हैं। बेंजीन रिंग के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हो तो इसे स्टाइरीन कहते हैं। और बेंजीन रिंग के साथ SO3H ग्रुप लगा हो तो इसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। अब ये बात आपको याद रखने वाली है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिए कि कुछ वो कॉमन डेरिवेटिव्स बेंजीन के जिनके कॉमन नेम भी आईयूपैक सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। अब होता यह है कि बेटा कहीं, ये तो मैंने आपको मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन की बात बताई, लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर डाई सब्सटीट्यूटेड या ट्राई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन भी आ सकता है। तो अगर ऐसा हो तो फिर आपको एक लिस्ट, एक ऑर्डर याद रखना पड़ेगा प्रायोरिटी लिस्ट का। ये एक ऑर्डर है जिसमें COOH की हाईएस्ट प्रायोरिटी है और R मतलब अल्काइल रेडिकल की लोएस्ट प्रायोरिटी है। ये इस ऑर्डर में प्रायोरिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब COOH हाईएस्ट प्रायोरिटी में और R मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी में। अब ये प्रायोरिटी किस चीज़ की है, तो इसके लिए भाई सब जरा गौर से सुन लें। वो ये कि अगर कोई ऐसा बेंजीन रिंग हो जिसमें दो सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए हों, दो ग्रुप लगे हुए हों, तो मैं प्रायोरिटी या नंबरिंग के लिए कौन से ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा या किस ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा उस बेंजीन रिंग की। तो बेटा जो इस प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर की तरफ या हायर प्रायोरिटी में होगा उसी के हिसाब से नंबरिंग भी की जाएगी और उसी के हिसाब से जो मेन चेन है उसका नाम भी लिखा जाएगा। तो बाकी जो दूसरा ग्रुप बच जाएगा उसका क्या होगा, वो जो दूसरा ग्रुप है वो हम एज अ ब्रांच कंसिडर करेंगे और उसको उस नाम के शुरू में मतलब प्रीफिक्स में लिखेंगे। ये सारी बात मैंने यहां लिख दी। तो लिखा है इन अ डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन प्रायोरिटी इज गिवन टू अ ग्रुप और सब्सटीट्यूट विच इज हायर इन द प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर नंबरिंग एंड नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग के लिए भी और नेमिंग के लिए भी। while लो प्रायोरिटी सेकंड सब्सटीट्यूट इज रिटन एज ब्रांच इन प्रीफिक्स। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि दो सब्सटीट्यूट्स ऐसे आते हैं जो इस ऑर्डर में मौजूद होते ही नहीं, तो फिर क्या करें भाई, फिर आप जो है वो यहाँ पर क्या काम करेंगे बेटा, उनका नाम लिखते वक्त आपको सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो यूज करना है। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा हो उसको पहले लिखना है और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आ रहा हो उसको बाद में लिखना है। ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि नेमिंग जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा बेटा, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आप इन एग्जाम्पल्स को गौर करें। मैं एक काम करता हूँ कि मैं प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो नीचे दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। सबसे पहले आता है COOH जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, फिर आता है CN, फिर आता है CHO, फिर आता है COR या CH3, फिर आता है OH, फिर आता है NH2, then OR एंड फाइनली R। ये प्रायोरिटी ऑर्डर डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि एग्जाम्पल नंबर 1, इस एग्जाम्पल में यहाँ पर दो ग्रुप लगे हुए हैं COOH और OH। आप देख सकते हैं COOH लिस्ट में ऊपर है, तो मैं इसी के हिसाब से नंबरिंग करूंगा। तो COOH जिस ग्रुप पे लगा हुआ है
वो आपका फर्स्ट कार्बन बन जाएगा, फिर ये सेकंड, और फिर ये कौन सा कार्बन है बेटा, थर्ड। तो जो दूसरा ग्रुप है ये एज अ ब्रांच कंसिडर किया जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो ये बन गया है ब्रांच। तो आप सबको पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले जो ब्रांच है, ठीक है, उसकी पोजीशन शो करते हैं, तो वो होगी 3। अब OH ग्रुप यहां पर जिस पोजीशन पे लगा हुआ है वो तो मैंने लिख दिया। अब इसका नाम, जब ये एज अ ब्रांच कंसिडर किया जाएगा तो इसका नाम होगा हाइड्रोऑक्सी। अब इस चेन का नाम इस मेन फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर लिखा जाएगा। और मैंने अभी पहले ही बताया है कि बेंजीन रिंग के साथ COOH अगर अटैच हो जाए तो इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। तो इसका पूरा नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, बेटा दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये और एक ये, CHO और हेलोजन। हेलोजन तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब प्रायोरिटी ऑब्वियसली भाई किसको मिलेगी, CHO को। जब CHO को प्रायोरिटी मिलेगी तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, मेन फंक्शनल ग्रुप, और यहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 और 3। तो ये जो दूसरा ग्रुप है ये आपकी क्या कंसिडर किया जाएगा, ब्रांच, ठीक है। तो अब इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले ब्रांच का नंबर 3 और ब्रांच का नाम, हेलोजन जो है वो क्लोरीन है, इसका नाम क्या होगा बेटा, क्लोरो। और फिर ये जो चेन है इसका नाम इस फंक्शनल ग्रुप के साथ लिखा जाएगा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है जब इस बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ होता है तो मैंने आपको बताया था इसका नाम बेंजाइल एल्डिहाइड हो जाता है। तो लिखूंगा बेंजाइल एल्डिहाइड, जिसका पूरा नाम हुआ 3 क्लोरो बेंजाइल एल्डिहाइड, ठीक है। यहां पर आप देखें, यहां पर आपको 1 2 3 4 सब्सटीट्यूट्स लगे हुए हैं, लेकिन इसमें एक ही सब्सटीट्यूट है जो इस लिस्ट में मौजूद है, OH, वो आपका मेन ज्यादा प्रायोरिटी का सब्सटीट्यूट हो गया। इसको मैं फर्स्ट पोजीशन दूंगा, फिर इसको सेकंड, इसको थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ पोजीशन। अब होगा क्या कि ये जो तीनों रिमेनिंग सब्सटीट्यूट्स हैं ये आपकी क्या कंसिडर की जाएंगी बेटा, ब्रांच, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो इस चेन के साथ जब ये फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो ये फिनॉल हो जाता है, और ये ब्रांच है। ये ब्रांचेस कहाँ कहाँ लगी हुई है बेटा, सबसे पहले इनकी पोजीशन शो करेंगे, क्योंकि एक जैसी ब्रांचेस हैं तो इनकी पोजीशन एक साथ शो करेंगे। 2 पे लगा हुआ है, फिर 4 पे लगा हुआ है, और फिर 6 पे लगा हुआ है। कितने लगे हुए हैं, क्लोरीन 3, तो मैंने लिखा ट्राई और फिर क्लोरो, और एंड में इस चेन का नाम जब OH लग जाए बेंजीन रिंग के साथ तो इसे फिनॉल कहते हैं। तो इसका पूरा नाम हुआ 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। इस एग्जांपल में एक CH3 ग्रुप है और एक NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप तो इसमें है ही नहीं, लेकिन CH3 ग्रुप R को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्काइल रेडिकल को, ठीक है ना। तो यहां पर वही बात रिपीट होगी, CH3 ग्रुप आपका जो है वो मेन ग्रुप बन जाएगा, मेन, और ये आपका ब्रांच कंसिडर किया जाएगा। ये सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। तो नाइट्रोनियम ग्रुप जब वो ब्रांच बन जाता है तो इसका नाम होगा बेटा, सेकंड पोजीशन पे लिखा मैंने, और फिर इसका नाम लिखा नाइट्रो, 2 नाइट्रो। और फिर ये जो चेन है जिसमें CH3 ग्रुप रुक जाए बेंजीन रिंग के साथ तो इसे टॉलीन कहते हैं। तो इसका पूरा नाम हुआ 2 नाइट्रोटॉलीन, ठीक है। इसका नाम आप खुद लिखें, ठीक है, ये मैंने आपको खुद लिखने के लिए दिया। अब यहां पर आ जाते हैं। अगर मैं इस वाले ग्रुप की बात करूं बेटा तो इसमें भी वही बात, एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। ब्रोमीन हैलोजन तो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो NH2 मौजूद है, ये रहा। तो प्रायोरिटी ऑब्वियसली भाई NH2 को मिलेगी, वहीं से नंबरिंग भी स्टार्ट होगी 1 और ये 2। तो जो दूसरा है जो किसी प्रायोरिटी में आ ही नहीं रहा वो आपका क्या कंसिडर किया जाएगा बेटा, ब्रांच। ये सेकंड पोजीशन पर है, तो मैं लिखूंगा 2 और फिर इसका नाम ब्रोमो। फिर इस पेरेंट चेन का नेम जब रिंग के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ हो, मैंने अभी बताया हुआ है पहले, इसे एनाइलिन कहते हैं। इसका पूरा नाम हुआ 2 ब्रोमो एनाइलिन, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप ये वाला नाम खुद लिखिएगा बेटा। इसको देख लेते हैं। यहां पर अगर आप इसको गौर करें तो इसमें दोनों जो है वो इसमें मौजूद नहीं है लिस्ट में। तो आपने नंबरिंग स्टार्ट की यहां से 1 और फिर ये 2, ये दोनों एज अ ब्रांच ही लिखे जाते हैं हमेशा। लेकिन अब दोनों जब लिस्ट में नहीं आ रहे तो फिर क्या करें, पहले कौन से लिखें बाद में कौन से लिखें। तो भाई एक बात याद रखना बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करें।
ये ब्रोमो है और ये क्लोरो है। ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है तो मैं लिखूंगा 2 ब्रोमो, फिर लिखूंगा 1 क्लोरो और फिर लिखूंगा बेंजीन। अब पेरेंट चेन के नाम में कोई फर्क नहीं आया। पेरेंट चेन के नाम में कोई फर्क क्यों नहीं आया? वो ऑब्वियस रीजन है, वो ये कि बेटा कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ ही नहीं है जो पेरेंट चेन का जो नाम है बेंजीन का नाम वो चेंज कर सके, और दोनों एज अ ब्रांच कंसिडर किए जाएंगे। तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन हो गया। लास्ट वाला आप खुद लिखने की कोशिश करें और देखें कि क्या आपको ये आंसर्स जो है वो सही आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गई नेमिंग। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है कैक्यूल स्ट्रक्चर, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ।